हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक द चैनल। एक छोटी सी वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों। आज की जो वीडियो है वो आरआरबी स्टूडेंट्स के लिए है। रीजनल रूरल बैंक पीओ की या फिर क्लर्क की अगर हम बात कर लें तो साथियों उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मेरा कुछ सजेशन है, क्योंकि अभी आपको पता है कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आउट होने वाली है। काफी अच्छी खासी वैकेंसी इसमें आती है। ग्रामीण एरिया में आपको आपके ही अपने स्टेट में आपको ही आपके गांव में बैंक की जॉब लेने का एक सुनहरा मौका आपको मिलता है साथियों। लेकिन क्या हम बैंक की जॉब ले सकते हैं? लेकिन उसके लिए साथियों जितना हम इजीली सोच लेते हैं साथियों उतना ही मुश्किल होता है जॉब पाना। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके साथ आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले तो साथियों अगर मैं बात कर लूं कि आरआरबी पीओ या क्लर्क की मैं बात कर लूं तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी रिजल्ट से पहले पहले आपका फाइनल क्लियर होना चाहिए। ठीक है साथियों, लेकिन यहां पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला साथियों कि हम आरआरबी क्लर्क को कैसे जो है वो क्लियर कर सकते हैं। प्री में आपको पता है साथियों कि सारा खेल स्पीड का होता है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है, जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए मैंने एक क्लर्क और पीओ की वीडियो बनाई हुई है, आरआरबी की फुल वीडियो, एक बहुत ही डिटेल वीडियो। आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं साथियों। लेकिन मैं एक शॉर्ट में आज आपको बताना चाहता हूं कि क्लर्क को कैसे क्रैक किया जा सकता है। प्री की भी हम बात करेंगे और मेंस की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं प्री की बात करता हूं साथियों। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं आपके, एक मैथ होता है और एक रीजनिंग होता है। मैथ में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। सेम वेटेज दोनों का रहता है और मार्क्स आपके 80 होते हैं, मतलब 40-40 मार्क्स उनके रहते हैं। आप में अगर बात करें साथियों कि आपको कितने स्कोर इसमें लेने होते हैं कि आप जो है वो आरआरबी क्लर्क प्री क्रैक कर सकें। अगर मैं डिफरेंट स्टेट्स की बात करूं साथियों तो अलग अलग कट ऑफ यहां पे निकलती है। लेकिन एक एवरेज की अगर मैं बात कर लूं साथियों और प्री के मार्क्स की मैं बात करूं तो साथियों वहां अगर बात करें हम तो साथियों 70 प्लस आपके मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें 75 प्लस भी रहते हैं, लेकिन यहां पे मैंने 70 प्लस इसलिए मार्क्स बताए क्योंकि अगर आप 70 प्लस टारगेट लेके चलते हैं तभी आप जो है वो क्रैक इसको कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें 65 प्लस मार्क्स आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। लेकिन साथियों अगर आप 70 प्लस का टारगेट रखते हैं देन आप क्लियर कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुश्किल होता है कि 80 क्वेश्चन, एक रीजनिंग आपको पता है होता है, कैलकुलेटिंग आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें मैथमेटिक भी होता है, तो मतलब मुश्किल हो जाता है। तो कैसे हम जो अब उसको कर सकते हैं साथियों? जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए पहली एक सजेशन मेरे लिए कि वो अपने बेसिक क्लियर कर लें, जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर लें। सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है साथियों। एक होता है साथियों एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वीडियोस को देखते हैं या कोचिंग ले रहे हैं तो उनका क्या होता है कि जल्दी से हम एग्जाम क्लियर करें। स्ट्रेटजी होती है साथियों अपनी अपनी कि हाँ हम इतना पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लियर करके अपना सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ते हैं तो साथियों मेरा ये मानना है कि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं भी करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। हालांकि आप इतना सीख जाते हैं कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं साथियों। ठीक है, और अगर आपका इस साल नहीं होता तो आप अगले साल जरूर एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला सजेशन ये है, चाहे पीओ चाहे क्लर्क है, कि आपको बेसिक अपने बिल्कुल क्लियर करने हैं। सिलेबस जो है जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे रीजनिंग में 10 टॉपिक हो गए मान लेते हैं और मैथमेटिक्स में 10 टॉपिक हो गए, तो आपको 10 के 10 दोनों के क्लियर करने हैं। वैसे तो ज्यादा टॉपिक होते हैं। अच्छा, एक स्ट्रेटजी बता देता हूं कि अगर आप क्लर्क के प्री एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई नेचर का होता है लेकिन कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो साथियों स्पीड आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं साथियों, रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स मिलते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन साथियों मेरा ये मानना है कि हम 25 मिनट में आराम से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने सिलेबस कवर करना है, बेसिक आपके सारे क्लियर हो जाने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और साथियों जब ये सब हो जाए तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। आप सेक्शनल भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रीजनिंग का पहले दे दे। 40 नंबर मतलब 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो आपको जो है वो 25 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। एक्यूरेसी नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में नहीं आती है, जरूरी नहीं है एक्यूरेसी के साथ करें, कोशिश करें कि एक्यूरेसी आए।
2-4 दिन पहले आप मॉक लगाएं। उसके बाद आपको होना चाहिए कि आपकी कमी क्या है, कहाँ पे आपको जो है वो कौन से जो टॉपिक है जिसमें गलती हो रही है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गलती हो रही है, उसमें आपको जो है वो सुधार करना है, उसकी अगेन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर से मॉक लगाना है, फिर से आपको देखना है कि कहाँ कमी रह रही है। साथियों 40 में से आपके कम से कम 35 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। रीजनिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि 25 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलता है और 25 मिनट में आपके 40 अटेम्प्ट होने चाहिए और क्वेश्चन आपके 35 प्लस आपके ठीक होने चाहिए। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 मिनट आपको मिलते हैं प्री के लिए और उसमें आपको जो है वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। लेकिन मैथमेटिक्स में मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं जो नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप बेसिक क्लियर किया है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो साथियों एक चीज आपने मैथमेटिक्स में जरूर करनी है जो कि हर एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो पीयू की तैयारी कर रहा है चाहे क्लर्क की। साथियों इसमें आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आपने जो है वो करने हैं क्योंकि साथियों ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। एक फिक्स पैटर्न होता है एग्जामिनर का। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लें, एज वाले क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है या और भी आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन ले, तो साथ ही कुछ ही एक ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको उनकी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको क्वेश्चन का आइडिया हो कि यही क्वेश्चन आएंगे बार बार, तो क्या होता है कि हम बिल्कुल ही कम सेकंड में, बिल्कुल ही सेकंड्स में हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है साथियों। और अगर मैं बात कर लूं कि कैसे जो है वो हम 35 प्लस अटेम्प्ट करें, क्लर्क की यहाँ पे बात कर रहा हूं, प्री की, तो साथियों आपको जो है वो मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेसिक क्लियर करके सिलेबस खत्म करके आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के बाद आपको देखना है कि कितने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप 30 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 25 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि एक एक टॉपिक की अलग अलग से प्रैक्टिस करनी है। जैसे सेक्शनल मैंने टाइमिंग बताया आपको मैथमेटिक्स की या फिर रीजनिंग की, आप अलग अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वैसे ही आप चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन से सीरीज ऐसे वाई कर सकते हैं जिसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकें। ठीक है, बहुत से ऐसे ऐप है, टेक्स्ट बुक है और भी बहुत सारे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उसमें चैप्टर वाइज भी आता है। तो आपको देखना है कि मैं कितने मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, डीआई का काफी ज्यादा वेटेज रहता है, आपका सिंप्लीफिकेशन का वेटेज रहता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आपका अर्थमेटिक आता है। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे इतने मिनट में एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। डीआई की मैं बात करूं तो 3 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं। और जो अपना स्पीड मैथ होता है जिसमें आपका नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपके जो वो मिला के 15 से 20 क्वेश्चन इसी के आते हैं साथियों, जो कि आपको 5 से 6 मिनट में क्लियर आराम से कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर रहे तो यही कोशिश करें कि कम से कम समय आपका लगे। ठीक है साथियों। तो ऐसे ही आपको जो वो 35 प्लस अटेम्प्ट आपने करना है जिसमें आपका जो वो 30 और 35 के बीच में मार्क्स आए, देन आपको जो सिलेक्शन प्री में मिल सकता है, मतलब आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। अगर बात करें मेंस की, तो साथियों मेंस की अगर मैं बात कर लूं तो मेंस में आपको जो वो आपको पता है 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। लेकिन साथियों अगर आपने, मैंने बताया था ना, है बेसिक आपका अगर स्ट्रॉन्ग है साथियों, तो आप जो वो मेंस को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि साथियों मेंस के लिए क्या होता है कि लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जो क्वेश्चन हम इजी लेवल के कर रहे होते हैं प्री में, वही आगे मेंस में हार्ड लेवल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन साथियों मैंने बोला कि अगर बेसिक क्लियर है तो आपको टेंशन नहीं होगी। उसमें अगर मेंस की मैं बात करूं तो आपको किस चीज पे फोकस करना है, मेंस में आपको फिर फोकस करना है आपका जर्नल अवेयरनेस, आपका लैंग्वेज टेस्ट जो होता है जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और कंप्यूटर आता है। अच्छा, और बात करो साथियों की मैथ और रीजनिंग की, तो इसमें आपको साथियों पता है कि वही चीजें आपको दोबारा से आएंगी थोड़ी हाई लेवल में। इसमें भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और इसमें टाइमिंग का ज्यादा नहीं रहता, टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि आप हिंदी में स्कोर कर सकते हो। मैंने बताया था एक वीडियो में कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी। हिंदी में क्या होता है साथियों की, हिंदी या इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम में वो हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए होता है साथियों की आपका जैसे कि 40 नंबर के आते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर उसमें कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो मेरिट के लिए मार्क्स आपको चाहिए होंगे तो वो ज्यादातर मार्क्स आपको जो है वो हिंदी सब्जेक्ट ही दिला सकता है। तो वो एक्सपीरियंस
लैंग्वेज के पेपर में स्कोर अपना गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरिट जाएगी उसमें काफी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा कि आपने लैंग्वेज के पेपर में अपने मार्क्स बढ़ा लिए। अच्छा, कंप्यूटर की बात करो तो उसमें भी मतलब कि मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात आती है जर्नल अवेयरनेस की, उसमें जो वो आपको करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है और बैंकिंग अवेयरनेस आपको देखने को मिलती है साथियों। तो आपने क्या करना है कि करंट अफेयर रेडी कर लेना, 6 महीने का, 1 साल का कर ले रेडी। और अगर मैं बात कर लूं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया है साथियों की उसमें डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ी हाई लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग में पजल थोड़ी हाई लेवल की आती हैं, डीआई जो मैथमेटिक्स में वो हाई लेवल की आएंगी। ठीक है साथियों, तो ये थी कुछ बातें जो कि क्लर्क के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं साथियों तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा साथियों। कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, प्रैक्टिस आपने करते रहना है। और एक चीज है साथियों की प्रैक्टिस से ही आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा रोल है। हम अगर ये सोचें कि हमने 1 महीना पहले अच्छे से पढ़ लिया, मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं और मेरा काफी अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है, मैं कर लूंगा, लेकिन जब एग्जाम आता है हम ऐसे ढीले पड़ जाए तो भी नहीं होता साथियों। आपको जो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है, डेली बेसिस पे आपको जो है वो तैयारी अपनी करते रहना है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थी क्लर्क की पूरी डिटेल। इसमें इंटरव्यू नहीं होता साथियों, 2 पेपर देके आपको सिलेक्शन मिल सकता है साथियों। इजी होता है, कर सकते हैं, अपने ही गांव और अपने ही प्रदेश में आपको जॉब करने का मौका मिलता है, काफी अच्छी खासी सैलरी और जॉब प्रोफाइल अच्छा होता है साथियों। मौका ना गवाएं, वैकेंसी आने वाली है। फुल डिटेल में मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली, आप उसको जरूर देखें साथियों। अच्छी लगी हो वीडियो, अच्छा सजेशन लगा हो साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करें और उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो कि बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं या जो कि कंफ्यूज हैं, जो जिनका टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है या कुछ भी उनको दिक्कत आ रही है, तो उनके साथ जरूर शेयर करें साथियों। ये एक रणनीति है जिससे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई किसी बच्चे को लग रहा है कि मैंने कोई चीज बताई नहीं है, जो छूट गया, आप कमेंट जरूर करिए, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा साथियों। और साथियों अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी साथियों। यही उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर एग्जाम क्लियर करें। धन्यवाद साथियों। और पीओ की स्ट्रेटजी के बारे में हम अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे साथियों, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला, जो कि ऐसी ही एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि मैं एक छोटे छोटे एक टॉपिक के बारे में बताऊं कि कैसे उसको रेडी करना है, तो बिल्कुल साथियों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक टॉपिक पे आपको जो वो बताऊंगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन रेडी करने हैं, कहां से रेडी करने हैं और कैसे करने हैं, टाइमिंग आपको कैसे सेट करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट कीजिए साथियों और जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा साथियों। पीओ के लिए वीडियो एक ऐसी शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। अगर डिटेल में चाहिए तो जरूर बताइए साथियों। धन्यवाद साथियों।